अच्छा तो दोस्तों यहाँ तक हम बना चुके हैं इसको कि हमारे पास जो है क्यूब मूव हो रहा है, लेकिन जब कॉइन से ये क्यूब टकरा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ड्रा का जो मेन फंक्शन है इसके अंदर यहाँ पर हम डिटेक्ट करेंगे कोलिजन। ठीक है, तो डिटेक्टिंग कोलिजन यहाँ पर एक फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं जिसका हम नाम देंगे लेट्स से डिटेक्ट कोलिजन, जो कि देखेगा बेसिकली इस फंक्शन का काम क्या होगा कि ये जस्ट चेक करेगा जो क्यूब की एक्स और वाई की पोजीशन किसी भी एक क्वाइन लूप चला के हम देखेंगे किसी भी एक क्वाइन के एक्स और वाई पोजीशन से मैच करेगी तो उस क्वाइन को ये क्या कर देगा, उसको ये हाइड कर देगा। तो हाइड के लिए जो हम मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे वो हम ये यूज़ करेंगे, अगर आपको याद हो कि जो मैंने एक एरे बनवाया था, एक ऑब्जेक्ट्स का एरे बनवाया था, तो उसमें एक स्टेटस हमने रखा था जिसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 रखा था। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि जहाँ पर ये ड्रॉ हो रहे हैं तो हम उसको यहाँ पर ये एक चीज़ मेक श्योर करेंगे कि जो हर एक क्वाइन का, हर एक ऑब्जेक्ट का जो स्टेटस है 0 हो वही ड्रॉ होगा। फिर जब क्वाइन और ये क्यूब आपस में टकराएंगे तो जिस क्वाइन से ये क्यूब टकराया होगा उस क्वाइन का स्टेटस 1 हो जाएगा, और जहाँ हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉ क्वाइंस के फंक्शन के अंदर वहाँ पर हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे जिस क्वाइन का स्टेटस 1 होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि ड्रॉ क्वाइंस का जो फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पर हमने एक इफ़ की कंडीशन लगा देनी है। इफ़ क्वाइन पोजीशन आई डॉट स्टेटस इक्वल्स टू 0, यानी किसी भी क्वाइन का स्टेटस अगर 0 है तो ही वो ड्रॉ होगा, अगर स्टेटस 1 है तो वो ड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, उसके अंदर इसके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अब स्टेटस 1 कैसे होगा, उसके लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं चीज़ वो ये है कि हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे डिटेक्ट कोलिजन का, और मैं जल्दी से बना लेता हूँ डिटेक्ट कोलिजन। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो एक्स एक्सिस है क्यूब का, ठीक है, यानी जो एक्स का वेरिएबल है, एक्स का वेरिएबल जो हमने बनाया था जिसमें क्यूब की एक्स की पोजीशन है, वो अगर बराबर हो, एक्चुअली हम पहले लूप चलाएंगे फॉर वेरिएबल आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन क्वाइन पोजीशन जो एरे बनाया था उसकी लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है जी, तो हर एक क्वाइन के लिए अलग से एक लूप चलेगा हर बार जब भी कोई बटन प्रेस होगा, और यहाँ पर हम बताएंगे इफ़ एक्स यानी क्यूब का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्स के वेरिएबल के अंदर, वो अगर बराबर हो किसी भी क्वाइन पोजीशन, लूप के थ्रू हर एक के लिए चेक करेगा किसी भी क्वाइन पोजीशन के एक्स के पोजीशन के बराबर हो, और एट द सेम टाइम वो जो क्यूब की जो वाई की पोजीशन है वो बराबर हो किसी भी क्वाइन पोजीशन के वाई के पोजीशन के बराबर, तो जो भी क्वाइन पोजीशन का इंडेक्स है, यानी जो भी क्वाइन है उसका जो स्टेटस है उसको आप क्या खुल गया ये, ठीक है, स्टेटस उसका क्या कर दो आप, उसका स्टेटस कर दो 1। यानी देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये जो एक्स एक्सिस है, फिर इसका जो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है वो इतना होगा, फिर इस वाले कॉइन का इतना होगा, इस वाले कॉइन का इतना होगा, इसका इतना होगा, फिर वाई का इसका इतना होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक होगा, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक होगा। मतलब हर एक के लिए हम डिस्टेंस के थ्रू हम इसको चेक कर रहे हैं। फिर जब भी कोई दोनों डिस्टेंस मैच करते हैं एक्स और वाई का, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उस कॉइन का स्टेटस 1 कर रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखें एक चीज़ मसला कर रही है यहाँ पर, खैर इसको भी हम देख लेते हैं। देखा आपने, जहाँ पर ये पोजीशन इसकी मैच कर रही है वहाँ पर ये क्वाइन की पोजीशन जहाँ मैच कर रही है क्यूब की पोजीशन से, एक्स और वाई की पोजीशन से, तो उसका स्टेटस 1 कर रहा है, और जिसका स्टेटस 1 होगा उसको वो ड्रॉ नहीं कर रहा, यानी इन शॉर्ट वो इसको क्वाइंस को रिमूव कर रहा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि जब भी इस क्वाइन का, इस क्यूब का एज इसके एज से टकराए तो ये हमारे पास डिसअपीयर हो जाए। तो उसके लिए हम एक मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे। मैकेनिज़्म किस तरह से होगा, वो इस तरह से होगा कि